एकमात्र ऐसा कौरव जो जिंदा बचा हुआ था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद आखिर उसको रफ का क्या हुआ, वो कहाँ गया? आप देख रहे हैं प्रजापति फैक्ट टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दबाएं। यूं तो कौरव 100 थे, लेकिन यह गलत जानकारी है। दरअसल कौरव 101 थे। 100 कौरवों का खात्मा महाभारत युद्ध के दौरान हो चुका था, लेकिन एक ऐसा भी कौरव था जिसने अपना पडला यानी अपना पक्ष बदल लिया। उसने कौरवों की तरफ से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। हम बात कर रहे हैं उसी पुत्र योसु के बारे में। योसु महाभारत के युद्ध के अंत में बचे हुए 18 योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता दरिद्रा सीधे, किंतु माता गांधारी नहीं बल्कि एक दासी थी जिसका नाम था। जब योसु का जन्म हुआ तो वो देखने से ही अत्यंत बलवान लगता था और इसी कारण उसका नाम यानी कि योद्धा रखा गया। वो से छोटा और दुशासन से बड़ा था। महात्मा विदुर की ही भांति उसने भी जीवन भर राजपुत्र होकर भी दासी पुत्र होने का दंश झेला। हालांकि उन्हीं की भांति उसका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत था। अन्य सभासदों के लिए भी वो एक राजपुत्र ही था। महाभारत के युद्ध के बाद वही एक लौता ऐसा कौर तथा 2 जीवित बचा था और उसी ने की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी। युद्ध तो कभी भी शकुनी के प्रभाव में नहीं रहा। अपने अन्य भाइयों से उलट उसके मन में सदैव धर्म की ओर ही हमेशा झुकाव रहता था। यही कारण था कि वो दुर्योधन के किसी भी पाप में भागीदारी नहीं रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन में उसने युधिष्ठिर को ही सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में विश्वास मिला दिया है। आपको एक और जानकारी दे दोस्तों, युधिष्ठिर सभी कौरवों में सबसे ज्यादा यूसुफ को ही मानता था और उसे ही पसंद करता था। कहा जाता है कि वो एक उत्कृष्ट योद्धा था। उसकी गिनती श्रेष्ठ रखियों में की जाती थी। जब महाभारत का युद्ध बन गया तो ना चाहते हुए भी उसे कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले ही युद्धेश्वर के कहने पर उसने कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में शामिल होना बेहतर समझा। युधिष्ठिर जानते थे कि इस युद्ध में के सभी पुत्रों का नाश हो जाएगा। इसीलिए उसने अपने सबसे प्रिय युयुत्सु को कभी भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। उन्होंने युद्ध को पांडव सेना के अस्त्र और रसद आपूर्ति के लिए कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बखूबी निभाया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, महाभारत युद्ध के पश्चात जब कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां कर रही थी और भीम के भय से राजमहल में सभी भेल से शत थे, तब युधिष्ठिर कृष्ण की आज्ञा लेकर स्वयं हस्तिनापुर राज्य महल में प्रवेश किया और सभी राजकन्याओं को सांत्वना दी थी। फिर वे महात्मा विदुर से मिले और उनकी आज्ञा से कई दिनों तक और गांधारी के साथ रहे और उनका ख्याल रखा। साथ ही त्रास और गांधारी के मरने के बाद युद्ध सुने ही पुत्र धर्म निभाते हुए उन्हें अंतिम संस्कार दिया। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। 36 वर्ष तक राज करने के बाद जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों द्रौपदी के साथ रोहन को चले गए तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया और युयुत्सु को उसका संरक्षक बनाया। तो दोस्तों ही थे वो एक कौरव जो अंत तक जीवित बचे रहें और उन्होंने पांडवों का साथ निभाया। अगर आपको हमारी ये खास जानकारियाँ वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।